Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. स्पिरिचुअल करप्शन आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की श्रृंखला में आज पार्ट 3 प्रस्तुत करेंगे। और पार्ट 3 में जो ध्यान केंद्रित करने का विषय होगा वह स्पिरिचुअल हीरो एंड स्पिरिचुअल करप्शन, अर्थात आध्यात्मिक नायक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। सभी धर्मों का आधार कहीं न कहीं नायक से जुड़ा हुआ है और विभिन्न धर्म में विभिन्न नायक हैं। यह कहा जाए कि धर्म का प्रारंभ हीरो ओरिएंटेड है। हीरो के सोच विचार दर्शन से जुड़ा हुआ धर्म है और अध्यात्म है। आज जो ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमारा जो स्पिरिचुअल हीरो है उसके संपूर्ण जीवन के विभिन्न छोटी मोटी गतिविधियों को मानकर हम उनका अनुसरण करें या उनके द्वारा जो महान कार्य किए गए हैं, जो आदर्श कार्य किए गए हैं, आध्यात्मिक कार्य किए गए हैं, उनको मानकर अनुसरण करें। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक हीरो हैं, उनके वर्क को अनुसरण करें, उनके एक्शंस को अनुसरण करें, उनके एक्टिविटी को अनुसरण करें, उनके परफॉर्मेंस को अनुसरण करें, न कि उनके संपूर्ण जीवन के जो गतिविधि में छोटे मोटे जो मानवीय कार्य किए गए हैं उन सभी को अध्यात्म का आधार मानें। अगर उनके संपूर्ण जीवन की संपूर्ण गतिविधियों को अध्यात्म का आधार मानते हैं तब संभव है कि आध्यात्मिक साधना में कुछ विकृति आ जाए और आध्यात्मिक पवित्रता की जगह हम आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाएं। इसलिए जो डिवाइनली इंस्पायर्ड वर्क है, जो हमारे आध्यात्मिक हीरो के जो डिवाइनली इंस्पायर्ड वर्क हैं उसका अनुसरण करें। आज का मैसेज यही है। इसे हम एक एग्जाम्पल के सहारे आम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। कालिदास अपने युवा अवस्था में एक महामूर्ख लकड़हारा थे और वह जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे और उस डाल के साथ पेड़ से नीचे गिरते थे और बार बार यही कार्य करते थे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें महामूर्ख के रूप में पहचान की गई। और जब महामूर्ख कालिदास के विभिन्न विद्वानों ने पद्मावत से शादी विवाह कराया और उसके बाद कालिदास ने जो विद्वता ग्रहण की और जो विभिन्न रचनाएं की, जो महान कार्य किए, हम उनके महान कार्यों को अनुसरण करते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुसरण करते हैं, न कि उनके लकड़हारा की अवस्था में जो मूर्खतापूर्ण कार्य किए थे उसका अनुसरण करते हैं। उसी तरह हमारे जितने आध्यात्मिक नायक हैं, जब वो अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना से सफलता प्राप्त किए हैं और उस सफलता के बाद उन्होंने जो संदेश दिया, मैसेज दिया, हम उनके महान कार्यों का अनुसरण करके अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, न कि उनकी संपूर्ण जीवन की छोटी मोटी गतिविधियों में अपने आप को उलझाकर आध्यात्मिक विकृति अपने आप में लाकर आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की ओर बढ़ेंगे। आज इन्हीं मैसेज पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम यह कहेंगे कि ईश्वर और इंसान दो अस्तित्व है और ईश्वर की शक्ति को इंसान ने खोज निकाला है, महसूस करके। कोई ईश्वर से
अपने आप को पिता पुत्र का संबंध कहता है, कोई स्वामी और दास का संबंध कहता है, कोई मित्र और सखा का संबंध कहता है, कोई ईश्वर की को शरणदाता और अपने आप को शरणार्थी मानता है, शरणागत मानता है। यह ईश्वर और इंसान के बीच संबंध है। लेकिन इस आम इंसान ईश्वर की शक्ति को एहसास करता है। इसी बीच के कड़ी में कुछ महापुरुष आए, जो आध्यात्मिक नायक आए, वह अवतारी पुरुष के रूप में हो, ईश्वर दूत के रूप में हो, ईश्वरीय देवी देवता के रूप में हो, ईश्वरीय गुरु के रूप में हो, ईश्वरीय नायक के रूप में हो। ऐसे लोग आए जो ईश्वर की शक्ति की खोज की, महसूस किया और आम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन दिया कि इस पथ पर चलोगे तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। यह जो ईश्वर की सत्ता और इंसान की सत्ता, जो पिता पुत्र के रूप में, स्वामी दास के रूप में, मित्र सखा के रूप में, शरणार्थी और शरणदाता के रूप में जो संबंध है, उसके बीच में एक अवतारी पुरुष, देवदूत, देवी देवता, गुरु और नायक शब्द आया। यह अवतारी पुरुष, दूत, देवदूत, गुरु, नायक सब अध्ययन करके, साधना करके ईश्वर को अपने अंदर खोजा, समाज में खोजा और प्रकृति में खोजा। ईश्वर की खोज अपने अंदर की शक्ति को विकसित करके किया, समाज की शक्ति को में किया और प्रकृति में किया। ये नायक, अवतारी पुरुष, दूत, देवी देवता और गुरु रूपी जो एक व्यक्ति आया, वह व्यक्ति ने महान कार्य किया, इसमें कोई दो मत नहीं। हमें ईश्वर से दर्शन कराया। लेकिन वह गुरु, वह अवतारी पुरुष, वह देवदूत जो डिवाइनली इंस्पायर्ड पर्सनालिटी हुआ, वह डिवाइनली इंस्पायर्ड पर्सनालिटी के संपूर्ण जीवन की गतिविधियों को हम अनुसरण करेंगे तो हम में आध्यात्मिक विकृति आ जाएगी और ईश्वर और इंसान के बीच के संबंध में एक गांठ पड़ जाएगी और जहाँ से आध्यात्मिक भ्रष्टाचार होगा और इंसान के प्रेम करने में एक बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए मेरा यह मैसेज है कि अब अवतारी पुरुष, देवदूत, विभिन्न देवी देवता, विभिन्न गुरु, आध्यात्मिक गुरु और विभिन्न नायक के जो महान कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं, उसी का अनुसरण करें, न कि उनके संपूर्ण जीवन की गतिविधियों का अनुसरण करें। अगर संपूर्ण जीवन की छोटी मोटी गतिविधियों की अनुसरण करेंगे तो हम में आध्यात्मिक विकृति आ जाएगी और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की ओर हम बढ़ेंगे। आध्यात्मिक पवित्रता चाहते हैं तो आप जिस ईश्वर की सत्ता को पिता पुत्र के रूप में देख रहे हैं, स्वामी मालिक और दास के रूप में देख रहे हैं, सखा और मित्र के रूप में देख रहे हैं, शरणदाता और शरणार्थी के रूप में देख रहे हैं, उसमें एक जो लेयर पड़ जाता है अवतारी पुरुष, दूत, देवदूत, एंजल्स, देवी देवता, गुरु और नायक का, वह अच्छी बात है। लेकिन उनके संपूर्ण गतिविधियों को नहीं, उनके द्वारा जो महान कार्य किए गए हैं उसी को अनुसरण करके अध्यात्म की ओर बढ़ें। अर्थात जो हमारे नायक हैं, आध्यात्मिक नायक हैं, इनको हीरोइक वर्क, हीरोइक एक्टिविटी, हीरोइक डिड्स, हीरोइक परफॉर्मेंस का अनुसरण करें, न कि उनके संपूर्ण जीवन में, क्योंकि वह अवतारी पुरुष कहीं न कहीं मनुष्य हैं, मनुष्य में विभिन्न इंद्रियां हैं, उनके ज्योग्राफी से, सांस्कृतिक तत्कालीन परिस्थितियों से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और उनके प्रभाव से कोई छोटी मोटी ऐसी बात उनके द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में किया गया हो जो आज के लिए रिलेवेंट नहीं हो, तो उन सभी को अनुपालन करना मेरे समझ से आध्यात्मिक विकृति होगी और हम आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आध्यात्मिक पवित्रता के लिए जरूरी है कि इंसान और ईश्वर के बीच जो एक कड़ी है, अवतारी पुरुष का,
दूत का, देवी देवताओं का, गुरु का और नायक का, उस करी में जो उनके द्वारा महान कार्य किए गए हैं उसी को अनुसरण करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ें, ताकि मनुष्य मनुष्य में प्रेम बना रहे, विभिन्न पंथों में कोई टकराव नहीं हो जाए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो न्यायी प्रजा पालक श्री राम की अच्छाई को हम ढूंढें, उनका अनुसरण करें। महायोगी, सर्व कला संपन्न, कर्मवीर, धर्मवीर, ज्ञानवीर जो नरोत्तम श्री कृष्ण हैं, उनके महान कार्यों का अनुसरण करिए। उसी तरह अपने साधना से ईश्वरीय शक्ति को महसूस करने वाले प्रोफेट मोहम्मद के महान कार्यों का अनुसरण करें। आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता और मानवता का प्रेम, इन सभी चीज़ों में आप दो चीज़ देखेंगे कि हमारा अध्यात्म का आधार जो है हमारी सिंसियरिटी है, ईश्वर के प्रति हम कितनी विश्वसनीयता रखते हैं, और प्रैक्टिकल बिलीफ है, व्यवहारिक आस्था है। इस सिंसियरिटी और प्रैक्टिकल बिलीफ को आधार मानकर ईश्वर और इंसान के बीच संबंध होना चाहिए, ईश्वर की शक्ति की खोज होनी चाहिए। अवतारी पुरुष, दूत, देवदूत, गुरु और नायक सभी अच्छे हैं, उनके द्वारा महान किए गए कार्यों का अनुसरण करें, न कि उनके संपूर्ण जीवन की गतिविधियों का अनुसरण करें। अगर संपूर्ण जीवन की गतिविधियों के अनुसरण करेंगे तो मानव मानव में विद्वेष होगा, झगड़ा होगा और आप आध्यात्मिक विकृति का शिकार होंगे, आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक पवित्रता के लिए जरूरी है कि हम अपने नायकों के द्वारा महान जो कार्य किए गए हैं उनका अनुसरण करें। आध्यात्मिक नायकों के द्वारा जो महान परफॉर्मेंस किया गया है उनका अनुसरण करें। छोटी मोटी बातों पर नहीं दे और मानव से प्रेम रखें, ईश्वर के प्रति सिंसियरिटी रखें और प्रैक्टिकल बिलीफ रखें। ईश्वर और इंसान के बीच तीसरी जो बीच की कड़ी है, उसके कड़ी में जो महान कार्य किया गया है उसी का अनुसरण करें। यही मेरा आज स्पिरिचुअल हीरो एंड स्पिरिचुअल करप्शन शीर्षक में मैसेज है। मैं महसूस करता हूँ कि यह विचार आपको अच्छा लगा होगा और हम मानवता की रक्षा के लिए ऐसा करें। संपूर्ण विश्व एक है और सभी धर्मों में ईश्वर एक है। अवतारी पुरुष महान है, सभी धर्मों के अवतारी पुरुष महान हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य महान है, लेकिन उनके संपूर्ण जीवन की गतिविधियों को न पालन करके उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को पालन करें, वर्तमान संदर्भ में करें। मानव से प्रेम करना सीखे, इंसान और ईश्वर के बीच की कड़ी को प्राथमिकता, उनके महान कार्यों की प्राथमिकता दें, न कि संपूर्ण जीवन को। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।